इतिहास की धूल में दबे उन पन्नों को फिर से खोलते हैं जहां वीरता, विश्वास और विजयों की गाथाएं छुपी है। आप देख रहे हैं राजगाथा, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक प्रेरणा है। जब भारत की जमीन पर एक के बाद एक साम्राज्य उभर रहे थे, मुगल, आदिल शाही, निजाम शाही, तब कहीं सह्याद्री की घाटियों में एक बालक जन्म ले रहा था जो किसी भी साम्राज्य का गुलाम नहीं बल्कि स्वराज्य का सपना देख रहा था। यह कोई साधारण राजा नहीं था, यह थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अब जरा सोचिए, एक लड़का जिसने घोड़े की लगाम थामने से पहले तलवार पकड़ना सीख लिया, जिसने राजनीति से पहले रणनीति सीखी और जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी दिमाग। शिवाजी महाराज की सैन्य प्रतिभा की पहली झलक मिलती है 15 वर्ष की उम्र में, जब उन्होंने तोरणा किले पर कब्जा कर लिया। न कोई बड़ी सेना, न कोई भारी हथियार, बस योजना और साहस उनकी असली ताकत थी। गणिमी कावा यानी कि गुरिल्ला युद्ध, जंगलों और घाटियों का उपयोग करते हुए उन्होंने बड़े बड़े दुर्ग जीत लिए, वो भी बिना युद्ध के शोरगुल के। दुश्मन सोचते थे कि लड़ाई मैदान में होती है। शिवाजी ने दिखाया कि मैदान तो वही तय करेगा और समय भी वही चुनेगा। किस्सा याद रखिए, जब बीजापुर सुल्तान ने अफजल खान को शिवाजी को खत्म करने भेजा, तो शिवाजी महाराज अकेले ही खान से मिलने गए, बिना फौज, बिना डर। अफजल खान ने जैसे ही वार किया, शिवाजी ने वाग्नक से ऐसा जवाब दिया कि इतिहास में यह घटना धोखे से नहीं, दिमाग से दी गई जवाबी कार्रवाई के रूप में अमर हो गई। अब सोचिए, अफजल खान के मन में क्या चला होगा? शायद यही कि भैया, ये तो बाय डिफॉल्ट गेम ओवर हो गया। अब सामने आया सबसे बड़ा शत्रु, औरंगजेब, जिसका नाम ही लोगों के मन में भय भर देता था। लेकिन शिवाजी महाराज डरे नहीं। उन्होंने पुरंदर संधि की, लेकिन उसके पीछे छुपा था अगला दाव। और जब उन्हें आगरा बुलाया गया, वहां कैद कर लिया गया। अब सामान्य राजा होता तो या तो आत्मसमर्पण करता या मर जाता, लेकिन नहीं। शिवाजी महाराज ने मिठाई की टोकरियों में छुपकर भाग निकलने की योजना बनाई, और ऐसा भागे कि मुगल दरबार में 2 हफ्तों तक सब लोग सोचते रह गए, महाराज गए कहां। इस घटना ने दिखाया, शिवाजी महाराज की लड़ाई सिर्फ तलवार की नहीं थी, वो मनोविज्ञान की लड़ाई भी जीतते थे। सोचिए, अगर यह किस्सा नेटफ्लिक्स पर होता तो एपिसोड का नाम होता द ग्रेट इंडियन एस्केप। अब वक्त था स्वराज्य की स्थापना का। शिवाजी महाराज ने न केवल युद्ध लड़े, बल्कि राज्य निर्माण की पूरी व्यवस्था खड़ी की। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में किलों की चेन बनाई। सिंहगढ़, रायगढ़, कोंडाणा, प्रतापगढ़, हर किला एक सैनिक अड्डा नहीं था, बल्कि रणनीतिक मोहरा था। उनकी सैन्य योजना इस कदर सशक्त थी कि हर किले से संचार, रसद और हमले की योजना जुड़ी होती थी। और सबसे बड़ा काम, जनता को जोड़ा। कभी किसानों से सहायता ली, कभी स्थानीय जासूसों से। उनकी सेना जनता की सेना थी। यही कारण था कि जब जब युद्ध हुआ, लोगों ने साथ दिया, राजा के लिए नहीं, विचार के लिए। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। उस दिन शिवाजी महाराज केवल राजा नहीं बने, वो भारतवर्ष के लिए आत्मसम्मान का प्रतीक बन गए। और अब एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज की गैर मौजूदगी में भी उनकी सेना ने कई युद्ध जीत लिए? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सैनिकों को सोचने की आजादी दी थी। शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया, लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि दिमाग, दूरदृष्टि और धैर्य से लड़ी जाती है। उनकी सैन्य रणनीतियां आज भी कई सैन्य स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उनकी हर चाल, हर योजना एक गाथा है, और ये गाथा राजगाथा है। जय भवानी, जय शिवाजी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजगाथा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो जीता है उन कहानियों में जिन्हें हम दोहराते हैं।